रेस्टोरेंट की ऑनर उदास थी क्योंकि इस जगह को हटाकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने वाले हैं। वो लोग किसी और जगह पे जाके अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी जगह उन लोगों की बजट से बाहर है। उसे उदास देखकर सुमो भी उदास हो गया। तभी निंगी ने कहा कि आप इसे रख सकती हो, मैंने ये पूरा स्ट्रीट खरीद लिया है। उस आंटी को यकीन नहीं हुआ कि कोई बात नहीं, मुझे कंफर्ट देने के लिए ऐसा सफेद झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा स्ट्रीट खरीदने के लिए तो काफी सारे पैसे चाहिए होंगे। सुमो ने निंगी से पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो? निंगी ने दूसरी ओर देख के कहा कि हाँ। तो जब लीरन ने निंगी से पूछा था कि क्या हमें उस बड़े शॉपिंग मॉल वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मैं उसे सेम रीजन बता के मना कर दूं, लेकिन निंगी ने लिखा था कि हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे खरीद लेंगे। यहाँ पे मुचिंग के घर में दोनों बेडरूम में थे। मुचिंग पे गुआनशुन के फेरोमोन की असर हो गई थी, इसलिए वो गुआनशुन को सेक्स के लिए कह रहा था। अरे मैं ये बताना तो भूल ही गई, गुआनशुन के फेरोमोन की स्मेल वोडका जैसी आती है और हमने पहले देखा भी था कि बस थोड़ा सा पीकर ही मुचिंग को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, तो अभी इसलिए वो गुआनशुन को कह रहा था। गुआनशुन भी बहुत एक्साइट था और उसने कहा कि मेरी ब्यूटी, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसकी ब्यूटी ने स्माइल किया और कहा कि हाँ बिल्कुल। वो गुआनशुन को अपने पास खींचता है और उसे किस करने लगा और उसने कहा कि अगर गुआनशुन को अभी ये समझ में नहीं आया है कि उसे क्या करना चाहिए तो फिर उसे चुल्लू पर पानी में जाके डूब जाना चाहिए। गुआनशुन की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने कहा कि मुचिंग, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, और वो मान गया जो काम मुचिंग उसे करने को कह रहा था। यहाँ तक कि मुचिंग उस दौरान उसे उकसा रहा था कि मिस्टर गु, क्या आपने डिनर नहीं किया है? मुझे वहाँ कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो फिर गुआनशुन ने खुद को जरा सा भी नहीं रोका और एंड में उसने मुचिंग को आई लव यू भी कहा। फिर सुबह जब मुचिंग की नींद खुली तब गुआनशुन तो अभी उसे गले लगा के सो रहा था, लेकिन मुचिंग ने देखा कि गुआनशुन के पैर पर से वो बैंडेज निकल गया है और उसका पैर तो पूरी तरह से रिकवर हो गया है। तो फिर उसने गुस्से से चिल्ला के गुआनशुन को जगाया कि झूठे कही कि गुआनशुन उठो। गुआनशुन भोला भाला बन के बैठा था और मुचिंग ने उसे कहा कि अब तुम्हारा पैर रिकवर हो गया है तो फिर अब तुम यहाँ से चले जाओ। गुआनशुन कहता है कि मेरी ब्यूटी, आई एम सॉरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था और ऊपर से मेरा पैर बस थोड़े वक्त पहले ही रिकवर हुआ है, मैं तो बस यही चाहता था कि। उसकी बात काटते हुए मुचिंग ने कहा कि तुम क्या चाहते थे? जो तुम चाहते थे लास्ट नाइट हमने वो कर लिया है। गुआनशुन समझाता है कि मुचिंग, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन मुचिंग ने कहा कि तो क्या हम जब पहली बार मिले तब तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा सारे फैसले नहीं कर रहा था? मतलब कि तुम सेक्स के लिए ही तो मेरा पीछा कर रहे थे। कि मैं ये समझ सकता हूँ, हम बड़े हो गए हैं, कभी कभी सेक्सी बॉडी देखकर हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मुझे लास्ट नाइट के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी प्ले बॉय मिस्टर गु वैसा ही समझ रहे हो, है ना? गुआनशुन अपने हाथों को क्लेंच करता है और चिल्लाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो?